चलिए, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आपका मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्टकट भी है, लेकिन हम उसका मैकेनिज्म भी समझना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बच्चों क्लास यस आगे सर। बच्चों क्लास हम आगे बढ़ने से पहले अभी हम ये देखते थे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाई किया था। बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हमने पीरियोडिक बच्चों पढ़ाया था। अब ये होता है कि बच्चों वो बताता आपको, ठीक है, बताता हूँ बच्चों। जैसे आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिख रहा है OH माइनस क्या बच्चों, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी सब्स्टिट्यूशन मतलब बच्चों क्या होगा, जैसे मान के चलो शिल्पा क्लास में आई, शिल्पा के जब अगर मैं आ गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, मैंने उसके जब बैठ तो क्या मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट यस है ना। सर। अब बच्चों सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपका एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और बच्चों क्या रहा है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये हम दिख रहा है। मतलब बच्चों एक न्यूक्लियोफिल आया और दूसरा निकल गया, उसके जब बैठ तो क्या बना, ये आपका बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है और क्या बच्चों, इसके जब जो हाइड्रोजन है वो क्या बच्चों, वो बाहर निकल जा रहा है। तो क्या बच्चों हुआ, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या यस बच्चा हुआ, सर। ये आपका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये समझना है। दूसरा बच्चों क्या होता है, अभी हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब बच्चों सबसे पहले बताइए बच्चों, हमारा जो फ्री रेडिकल बच्चों का बनता है, ये हमारा बनता है होमोलैटिक होमोलिटिक फिजन। फिजन में बनता है। यहाँ बच्चों का था, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब कि आपका इक्वल से बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे बच्चों का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा। अब बच्चों क्या आ रहा है, एक आ रहा है दूसरा बाहर जा रहा है, तो बच्चों क्या हुआ, ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ाई किया। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपका फ्री रेडिकल क्या होता है। ये बच्चों हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ाई किया था। बच्चों अगर इस पार्ट में किसी बच्चों को दिक्कत है मुझे पूछ सकते हैं। यस सर। किसी बच्चों को दिक्कत है बच्चों कि फ्री रेडिकल में क्या होता है, डिफरेंस पता है तो पूछ सकते हैं। बच्चों मुझे ये बताइए कि आपका जो हेट्रोलिटिक फिजन है ना, जो आपका हेट्रोलिटिक फिजन है, वहां बच्चों क्या बनता है, देखो होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनता है, ये मुझे बताइए हेट्रोलिटिक फिजन में क्या बनता है, ये बताइए बच्चों कमान। ये बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं। बच्चों मुझे बताइए हेट्रोलिटिक फिजन में क्या बनेगा, बच्चों क्या बनेगा बताओ जरा। सेजल, परमिंदर, शिल्पा, यस सर। आशीष, यस सर। बताइए हेट्रोलिटिक फिजन में क्या बनता है। आकांक्षा, सुहानी, सोनिका बताइए। देखो होमोलिटिक में बनता है फ्री रेडिकल, यहाँ पे आपका इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है ना। होमोलिटिक में क्या बनता है बताइए। सर उनमें चार जगह तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा आप बोलोगे कार्बो कटायन बनेगा, या तो आपको कार्बन अनायन बनेगा, है ना। या तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यही तो होता है ना। सिंपल सी बात बच्चों, ये हमेशा रखना। हेट्रोडिफिजन में क्या बनता है, या तो कार्बोकटायन बनेगा या तो आपका कार्बन बनेगा। अब बच्चों हमने पढ़ाई किया था इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। बच्चों अगर मैं कार्बोकटायन की बात करूं तो बच्चों कौन सा स्टेबल होता है, आप बोलोगे टर्शियरी स्टेबल होगा, है ना, सबसे टर्शियरी होगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा और लास्ट में आपका मिथाइल रेडिकल होता है, सॉरी मिथाइल कटन होता है। बच्चा
फ्री रेडिकल बच्चों क्या बनता है, इससे बच्चों कैसे ऑर्डर फॉलो होगा, आप बोलोगे अगेन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, फिर आपका मिथाइल रेडिकल। बच्चा कार्बन अनायन में बच्चों क्या होता है, क्या ऑर्डर फॉलो करता है, कौन बताएगा? सर पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। एकदम से बोला बच्चा, आपने एकदम से बोला, कैसे आपने एकदम से बोला, बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये आपका क्या बच्चों, ये आपका होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है। और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और बच्चों इस पार्ट से तो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन JEE 2024 मतलब कि एक हफ्ते पहले तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक हफ्ते पहले। इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ हर एक पार्ट को प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? डन बच्चा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बच्चों क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं आपका मार्कोनी रूल के बारे में। तो बच्चों अगर मैं आपको बेसिक में बताऊं तो बच्चा आप क्या बोल सकते हो, मार्कोनी रूल क्या कहता है? बच्चों ये कहता है अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, पहला क्या बच्चों, दैट इज कार्बन कार्बन डबल होना चाहिए। और बच्चों क्या होना चाहिए, आप ये बोलोगे जिस कार्बन के पास, आप बोलोगे जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ, सॉरी आप बोलोगे जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूं यहां पे लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं आपको ये बोल रहा हूं अगर आपको बोल रहा हूं यहाँ पे आपका HCl है, तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव कहां पर जाएगा बच्चों, वो वहां पे जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। कौन बच्चों, ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चों कहां पे जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होगा। और बच्चों हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, जहां पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये चीज लिखा गया, यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान समझो, when an unsymmetric alkane react with a hydrogen halide, अब ये हाइड्रोजन हाइड मतलब बच्चों क्या होता है, HCl HBr HI, यस सर। देखो क्या लिखा था, the hydrogen add to the carbon that has more number of hydrogen, हाइड्रोजन वहां पे अटैक करेगा जहां पे आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बच्चों कहां पे अटैक होगा, ऐड होगा जहां पे आपके पास कार्बन के पास क्या बच्चों, फ्यू हाइड्रोजन, जहां पे आपका हाइड्रोजन कम है या तो नहीं है, वहां पर जाके आपका हाइड्रोजन लगेगा। तो क्या बच्चों ये आपका है मार्कोनिको रूल, क्या बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका मार्कोनिको रूल है। इतना पसंद में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। जी। अब बच्चों ये होता क्या, अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं बच्चों कैसे हो, ये ध्यान दो। सपोज करो मैंने यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों क्या ध्यान दो, अब बच्चों मैंने ये किया कि ये डबल बॉन्ड को मैंने इस साइड ब्रेक किया, तो बच्चों क्या बना, आप बोलो ये आपका बनेगा सर, बनेगा सर दैट इज CH3 CH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज बॉन्ड राइट साइड ब्रेक हो रहा है, तो क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बच्चों यहाँ पे बनेगा आपका CH2 नेगेटिव बनेगा, बनेगा बच्चों, हाँ या ना, बनेगा? यस सर। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका H और Cl, बच्चों होगा H प्लस होगा, तो बच्चों क्या होगा H प्लस कहाँ पे जाएगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करे तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3, है ना, ये जो आपका CH क्या होगा, ये आपका H प्लस तो क्या यहाँ पे CH3 बन जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर जो आपका Cl में बच्चों कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा मार्कोनिको रूल से आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बच्चों जो कि आपका सबसे स्टेबल है। तो ऐसा आपको समझना, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, इतना करो तो आपका आंसर आ जाएगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, इतना सब समझ में आ गया बच्चों? यस सर। इतना ही आपको यहाँ पे करना है। अब बच्चों थोड़ा हम एग्जाम्पल करें, फिर हम बच्चों के हम बच्चा फिर आपका मैकेनिज्म के बारे में जाएंगे, के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
बच्चे काम करो, यहाँ पे जो लिखा है उसको उल्टा कर लो और यहाँ पे एग्जाम्पल नोट कर दो कैसे हम यहाँ पे कैसे बॉन्ड को ब्रेक करें। तुम आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे करते हैं। दूसरा बच्चों क्या लिखा है, देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ वाटर। अब बच्चा वाटर कैसे ऐड होगा, तो बच्चों वाटर बच्चों क्या होता है, बच्चों ये भी आपका मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज बच्चों सेम एग्जांपल है, सपोज को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा H पॉजिटिव और यहाँ पे लिखा H2O। तो बच्चों अगर आपके पास H प्लस दिखाई दे रहा है और आपका H2O, बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। बच्चे कैसे करोगे, अब ध्यान दो। सपोज करो आपने ये बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया, राइट, ब्रेक किया, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा बच्चों, यस सर। पॉजिटिव आएगा। अब बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बना देगा CH3। अब क्या बच्चों, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका CH पॉजिटिव है। अब बच्चों होगा यहाँ पर जो वाटर, बच्चों वाटर पास क्या बच्चों, या वाटर पास आपके पास लोन पेयर है, तो बच्चों होगा ये भाई साहब यहाँ पे आके अटैक करेगा। या बस समझो बच्चों, आप ये समझो, पूरा मैकेनिज्म समझो, बिकॉज अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ट्रूथ पड़ोगी। बच्चों वाटर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे H प्लस होगा और आपका OH माइनस होगा, है ना, वाटर से ब्रेक होगा ना। तो बच्चों ये OH में कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो बच्चों क्या बनेगा, ये बच्चा ऐसा बन जाएगा CH3 CH OH और यहाँ बन जाएगा CH3। यस सर। मतलब क्या बच्चों, अगर आपको एरो के ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर आपको एरो के ऊपर H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है या तो आपको वाटर दिखाई दे रहा है, तो बच्चों क्या होगा, अगेन जिस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है या तो कम हाइड्रोजन, बच्चों क्या होगा, OH वहां पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बच्चों देखो ये जो कार्बन है बच्चों, इस कार्बन के पास क्या बच्चों, आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे CS, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो बच्चों क्या होगा, जो देखो ये आपका वाटर, वाटर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या बना, ये आपका आंसर बना। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे भी आपका मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। अब देखो सिंपल सी बात बच्चों, अभी H प्लस कहाँ पर जब बच्चों आएगा, अगर आपने थोड़ा क्या बच्चों क्या किया, अगर हमने थोड़ा वाटर भी क्या बच्चों, थोड़ा सा एसिड डाल, मतलब कि कोई एसिड में डाल, दैट इज एसिड से बच्चों क्या निकलता है बच्चों, एसिड से आपको निकलेगा H प्लस, एसिड से आपका H प्लस निकलेगा। अगर आपका ये होगा तभी बच्चों क्या होगा, तभी आपका ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना। यस सर। ओके, यस सर। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको समझना है, अगर आपको वाटर दिया है और आपका H प्लस दिया है, ये H प्लस बच्चों कहाँ से आ रहा है, ये H प्लस आ रहा है एसिड से, तो बच्चों क्या होगा, ये अगेन आपका ये मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। मतलब बच्चों जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OH माइनस आपका वहां पर जाके अटैक करेगा, सिंपल। अगेन बच्चों इसको आप इस वाले को बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो। बच्चों कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हुआ होगा, तो बच्चों क्या बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज CH3 C पॉजिटिव CH3 और यहाँ पे होगा CH2 नेगेटिव। क्या बच्चों का, ये H से क्या बनेगा, ये आपका CH3 बनेगा और आपका कैसे बनेगा, फिर क्या बच्चों, जो आपका OH में से बच्चों ये यहाँ पे आके अटैक करेगा। और ये क्या बच्चों, ये आपका टर्शियरी कार्बोनेट जो कि सब स्टेबल है, ठीक, तो ये बनेगा, ऐसा आपको समझना। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। और बच्चों JW में इस बार यहां से क्वेश्चन आया भी है, ओके, बच्चों इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। आपको बच्चों
बॉन्ड को ब्रेक कराना चाहिए। अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक कर सीख लिया तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, क्वेश्चन कर लोगे। करिए बच्चा, कमाल कीजिए। आ रहा है बच्चों, हो रहा है बात? हाँ सारे बच्चा हाँ या ना? यस सर। कीजिए, आराम से कीजिए, कमाल। बच्चा जिसका हो जाए प्लीज आप थम्स अप डाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कशिश का हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू प्रिया। ओके अब देखो बच्चों क्या बोला गया, ये बोला गया एडिशन ऑफ HBr टू द सिमेट्रिक अल्कीन्स। अब सिमेट्रिक मतलब क्या बच्चों? जहां पे आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स है, मतलब कि कार्बन से। अब देखो जो मतलब कि ये भी बच्चा एसिड है, क्या बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ बोलोगे H पॉजिटिव आएगा और Br नेगेटिव आएगा, राइट? नेगेटिव। सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे ये आंसर लिखा, सपोज करो ऐसे लिखा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने एरो पे डाला मैंने HBr। तो बच्चों क्या होगा? अब बच्चों क्या करो, आप किस साइड बॉन्ड ब्रेक करो। मान के चलो बच्चों आपने बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया, बच्चों क्या बनेगा? नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये आप एच क्या होगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, क्या बचोगा? आप बोलोगे H का जाएगा बच्चों, H जाएगा यहाँ पर यस और सर। Br जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, दैट इज CH2 Br और यहाँ पे आएगा CH3। बना बच्चों, यस या नो? यस सर। ये क्या बच्चों, ये क्या, ये आपका है ब्रोमीथेन, ये आपका ब्रोमीथेन और ये भी आपका ब्रोमीथेन ही है। तो क्या बच्चों, चाहे आप बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो चाहे आप बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, आपका बच्चों क्या, आपका सेम ही आंसर आने वाला है। अब देखो सपोज करो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बच्चों, ये आपका ब्यूट टू इन है, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ, मैं बॉन्ड कहां से ब्रेक करूं, मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं या ऐसे ब्रेक करूं? बच्चों बताओ, बच्चों बताओ कहां से ब्रेक करूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बच्चों बताओ, बताइए। सर राइट साइड। चलो ओके, चलो बच्चों क्या आता है, अगेन मैं राइट साइड कर रहा हूं बच्चों, मैं लेफ्ट साइड कर देता हूँ। ये लेफ्ट साइड में बॉन्ड ब्रेक किया, ओके बच्चों, यस सर। जिसके पास एरो होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगी, ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जो आपका डबल क्या बच्चों क्या होगा, ये आपको हो जाएगा सिंगल ब्रेक हो बॉन्ड बन जाएगा। जाएगा, सिंगल बन जाएगा। H पॉजिटिव Br नेगेटिव, क्या बच्चों का H जाएगा यहाँ पर, Br जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच्चों बनेगा? CH3 CH2 टू Br, जो क्या बच्चों यहाँ पे Br। Br आएगा, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे तो बच्चों क्या बनेगा? देखो आप बोलोगे टू पे, क्या टू पे आपका ब्रोम बनेगा, तो क्या होगा, ये आपका बनेगा टू ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। देखो वही तो है ना, ये तो भाई ये तो है, देखो ये तो ना, ये बना, यस सर। ये आपको समझना है। आप चाहे जिस साइड बॉन्ड ब्रेक करो, आप चाहे जिस साइड बॉन्ड ब्रेक करोगे वहां पे आपको आपका सेमी आंसर है। क्या बच्चों कब होगा? अगर वहां पे आपका सिमेट्रिक कार्बन से, मतलब कि आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन, जो यहाँ पे आपका 2 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन, तभी ऐसे होगा। अगर बच्चा आपका ऑड आ रहा है, जैसे 1 3 5 7, तब बच्चों वहां पे आपका मार्कोनी का रूल लगेगा। समझे बच्चा ये पार्ट? यस सर। तो बच्चों जल्दी फटाफट इसको नोट कर लो, बच्चों फटाफट इसको इस साल को नोट कर लो, कमान। कीजिए बच्चों, कमान।
ओके, आराम से करो बच्चों, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, सुहानी, पल्लवी, अंजलि, प्रिया, सेजल, हो गया बच्चा? परमिंदर, ओके, बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए, अब देखो बच्चों, तो अभी बच्चों कैसे बच्चों के, अब हम इसका मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना। अब कैसा बच्चों, देखो ये आपका है अनसिमेट्रिक, मतलब ये आपका ऑड नंबर ऑफ कार्बन आएगा। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। बच्चा पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप पे आपका H प्लस होगा और Br माइनस होगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव होगा, तो बच्चे क्या है बच्चों, देखो आप देखो, अगर आपने बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया तो बच्चे क्या बनेगा, आप बोलोगे ये बनेगा मेरा CH3 CH CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ऐसा बनेगा। नेगेटिव। अगर बच्चा, अगर आपने बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया तो बच्चा क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा CH3 CH नेगेटिव, यहाँ पे आएगा CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। दो चीज बनने वाला है ना, दो चीज बनने वाला है। अब बच्चा मेन बात क्या है, आप कौन सा बनाओगे। अब बच्चों देखो ध्यान, बच्चों हमें देख, बच्चों जब भी आप कर सके ना, आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव बनी, ये कैसा बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है, क्या बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन है पॉजिटिव, बताओ क्या बच्चों का, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोटाइड। कौन सा रेड वाला आपका सेकेंडरी कार्बोटाइड है। और जो बच्चों जो ये पार्टी क्या बच्चों, ये कैसा, ये आपका है प्राइमरी कार्बोटाइड। बच्चों हमें क्या पता है, हमें बच्चा ये पता है कि सेकेंडरी कार्बोटाइड ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे यही बनना चाहिए। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको के बारे में प्रॉपर्ली बोला गया। अगर मैंने बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया, क्या बच्चों, अगर बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ये आपका बनेगा प्राइमरी कार्बोटाइड। बच्चों कैसे हो रहा है ये भी ध्यान दो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे H प्लस और Br माइनस क्या होगा, ये H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा, मतलब कि क्या बच्चों, ये नेगेटिव यहाँ पे जल्दी अटैक, तो क्या बच्चों ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव बन जाएगा हमारा बच्चों। अगर मान के चलो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो बच्चों यहाँ बनेगा नेगेटिव, क्या होगा, ये नेगेटिव जल्दी से आपका H प्लस ले ले, तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पर जाए CH3, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बच्चों क्या, ये बना आपका सेकेंडरी कार्बोटाइड। तो बच्चों हमें क्या पता है, हमें ये पता है सेकेंडरी कार्बोटाइड आपका ज्यादा स्टेबल होता है। जो बच्चों आपका ज्यादा स्टेबल होगा, वहां वो क्या बच्चों, वो आपका क्या बच्चों, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चों क्या, ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 ब्रोम प्रोडक्ट बनेगा, और आपका यहाँ बना 1 ब्रोम प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना। ये क्या बच्चों, ये इसका मैकेनिज्म है। समझ आ रहा है बच्चों, दोनों जैसा आपको बता दिया कि कैसे हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। दो पार्ट, एक आपका ए पार्ट है, एक आप बी पार्ट है। और आप ए पार्ट में जो क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और बी पर जो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव बच्चों क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो क्या बनेगा ये बच्चों, ये बनेगा आपका प्राइमरी कार्बोनेट बनेगा। आई होप बच्चा आपको यहाँ पे समझ में क्या बोल रहा हूँ। डन सर बच्चे? यस है सर। ना? यस सर। और बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा अच्छा चांस है। तो बच्चों प्लीज समझिए, अगर आपको समझ में नहीं कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है तो मुझे बताओ, मैं आपको वापस बताऊँ, पर समझो, ठीक है। कमेंट कीजिए बच्चा, कमेंट कीजिए इसको। ओके, तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम पूछो बच्चों, आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा आपको बताना पड़ेगा, प्राइमरी आपका कार्बन लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी आपका ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपका सेकेंडरी वाला आपका ज्यादा वो आपका मेजर पॉइंट बनेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। समझ रहे? यस सर। तो बच्चों ये पार्ट आपका एग्जाम में आने का बहुत अच्छा चांस है। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। अगेन देखो बच्चों, मेजर क्या बन रहा है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो हाइड्रोजन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, क्या ध्यान दो, अगर कार्बन के पास 2 CH है तो क्या बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा प्राइमरी कार्बोनेट बनेगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो।
अगर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है उसमें पॉजिटिव बच क्या बनेगा, ये आपका बनेगा सेकेंडरी कार्बोनेट बनेगा। अगर कार्बन के पास पॉजिटिव है और उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं तो क्या बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा टर्शरी कार्बोनेट बनेगा, जो क्या बच्चों टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ले बच्चे भी रह गए 6, इंपॉर्टेंट है फिर भी कोई बता के कुछ चला गया होगा, मतलब कि नेटवर्क चला गया होगा, है ना। तो क्या बच्चों का टर्शरी सबसे स्टेबल होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है ना, बच्चे लोग जाते जा रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है क्या? बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है उनको। नहीं, अगेन बच्चों स्ट्रेस से तो कुछ भी नहीं होगा। देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ना, 1 घंटे क्लास होता है, ठीक है ना, आपके पास पूरा दिन है, ट्राई कीजिए जो भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कुछ बुरा नहीं पढ़ रहे हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन है ना, देखो ये जो यहाँ बच्चों यहाँ से जे भी क्वेश्चन है इस बार, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, यस सर। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका वाटर है और यहाँ पे तो क्या बच्चों यहाँ पे वाटर, तो बच्चों यहाँ पे आपका लगेगा मार्करी का रूल लगेगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड है ना, ये दो अगर मान के चलो बच्चों, अगर मान के चलो अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूँ, इस साइड ब्रेक करता हूँ, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव। अब बच्चे ये जो पॉजिटिव है कैसे बच्चों, ये आपका टर्शरी कार्बन, क्यों बच्चों देखो इस कार्बन के पास आपके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन, तो ये टर्शरी क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ओ एच आके यहाँ पे जुड़ेगा, एच आके यहाँ पे ये बनेगा, तो बच्चों क्या होगा, ये दोनों आपका आंसर होगा बी और सी में से। आप देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तो बच्चा ये तो इस बार का जेडब्ल्यू का 2024 से क्वेश्चन है, ये जेडब्ल्यू का, आप समझो मार्को को कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो अभी जो आप पढ़ रहे हो वहां से पूछो, देखो ये कब का बच्चों देखो 2019 का, राइट। अब देखो आपके पास ये चारों ऑप्शन दिए गए है ना, ए बी सी डी दो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे दो, ये कार्बन है ना। अब मुझे बताओ जो ये जो सीएल कहाँ पे जुड़ेगा, ये जो सीएल बाइनस कहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ने वाला है कि ये यहाँ पे जुड़ने वाला है, बताओ जरा, 1 पे जुड़ेगा या 2 पे जुड़ेगा, बताओ जरा, बताओ कहाँ पे जुड़ेगा। सर Cl 2 हाँ पे जाएगा। सर CH2 पे। 2 पे, क्यों 2 पे बच्चों, बिकॉज 2 पे को हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर। देखो एक कार्बन है, ये कार्बन, आप ये क्या हुआ 2 बॉन्ड बनाया, ये तीसरा बॉन्ड है, चौथा क्या बच्चों क्या हुआ, ये हाइड क्या होगा, ये क्या जाएगा बच्चों, ये सेल यहाँ पे जाएगा। तो बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चों जहाँ पे आपका सीएल यहाँ पे जुड़े, देखो देख के बताओ जरा, ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे आपका सीएल इस पोर्शन में जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, बताओ जरा, और आपका एच ऑप्शन यहाँ पे जुड़ रहा है, बताओ जरा। फर्स्ट ऑप्शन। नहीं अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, कंफ्यूजन मत करो, देखो अच्छे से देखो, अच्छे से ऑप्शन देखो कहाँ पे जुड़ रहा है, सेम सेम लग रहा है ना, सारे ऑप्शन सेम लग रहे कि नहीं लग रहे हैं बच्चा, है कि नहीं। यस सर। इसलिए सर देखो Cl CH3 पे जुड़ेगा। नहीं सी सिर्फ डबल बॉन्ड कहाँ पे वो जुड़ने वाला है ना, देखो अब दो सिंपल सी बात है, ये बच्चों देखो ये कुछ ऐसा है, देखो ये क्या बच्चों देखो, ये आपका एक 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आपका एक 5 मेंबर रिंग है, ऐसा रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस पास में एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका एक CH2 और यहाँ पे बच्चों इस कार्बन के पास एक CH3 है। तो क्या करो बच्चों, जब इस क्वेश्चन आपको आपको क्या आपको ऐसा ड्रॉ कर देना है, बड़े से ड्रॉ कर देना है, कर दिया। अब देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यस सर। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आएगा Cl, है ना। यस सर। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जरा बताओ,
अब देखो बताओ, देखो ऊपर एक CH3 है, एक कार्बन है, उस पर सी जुड़ा गया, उस पर CH3 है, ये CH3 बना ना। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से कशिश ने बोला ऑप्शन डी। शिल्पा बताइए आप, प्रिया बताइए, पल्लवी बताइए, कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। डी। वही है ना, यहाँ पे नेगेटिव बना, नेगेटिव H+ ले लिया तो क्या बना? CS यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, क्या हुआ? Cl यहाँ पे अटैक है तो क्या बना? ये बना, ये तो है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा आपको उसको एक्सपेंड के लिखना पड़ेगा। और आप ऐसे देख चेक करो तो आपको आप ये ऑप्शन टिक कर दोगे, ये गलत है। यहाँ पे यहाँ पे 2 रिंग बड़ा हो गया है, यहाँ पे तो आपका 6 मेंबरिंग बना है, देखो यस सर। देख रहे हो ना। और कब का क्वेश्चन है बच्चा? 2019। देखो 2019 में भी क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन है, 2023 में और 24 में क्वेश्चन आया है। हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, समझो। देखो अगेन ये क्वेश्चन, ठीक है ना, HCl कहाँ पे अटैक होगा? तो क्या Cl यहाँ पे आके जुड़ेगा बच्चों? बताओ जरा, क्या जुड़ सकता है? क्या Cl यहाँ पे आके जुड़ सकता है? बेंजीन में जुड़ सकता है कभी? बताओ जरा। नो सर। नहीं आएगा। क्या Cl कभी यहाँ पे पैरा पे ऊपर जुड़ सकता है? कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सर ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे गलत। हाँ डी आएगा। तो इन्होंने गलती कर दिया, मैं आपको वापस बता दूं, मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा आपको। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। मार्को इससे तो पूछा जा रहा है ना, या तो आपका HCl होगा या तो आपका HBr होगा, ये दोनों होगा। यस सर। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका बोला गया मैकेनिज्म कैसा होता है। पहला आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर आपका सेकेंडरी कार्बोनेट बनेगा जो कि स्टेबल होगा, फिर क्या बचेगा? Br माइनस अटैक ऑन द सेकेंडरी कार्बोनेट, खत्म हो गया, है ना। ये तो हमने पढ़ा ना, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोनेट बना, जो स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो Br को अटैक करेगा, तो वही तो है, वही तो बताया है। पहला आपका क्या बना? पहला आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा। फिर आपको देखना कौन चेक करना पड़ेगा, कौन सेकेंडरी है कौन सा प्राइमरी है, चेक करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको समझना है। तो बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं चाहता हूँ ये मैकेनिज्म जो सोचो, ये भी आपको लिखना आना चाहिए। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। यस सर। ये आपको आना चाहिए। डन सारे बच्चे? ओके ओके, यस सर। सारे बच्चे अच्छे समझे, सुहानी, प्रिया, पल्लवी, कशिश, सेजा, सारे बच्चे अच्छे समझिए। यस सर। अब बच्चों दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है एंटी मार्कोनी बच्चों, वो उसका उल्टा है। मतलब क्या क्या बच्चों का? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर जुड़ेगा, ये बिल्कुल उल्टा। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये आपका लाइक दूसरा आपका ये पार्ट बच्चों, देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका हो रहा है कार्बोकटन रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब बच्चों देखो ये भी आपका काफी ज्यादा IMP है, ध्यान समझो जरा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगले HBr बच्चों देखो, है ना, अगर आपने यहाँ से ऐसा बॉन्ड ब्रेक किया बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव। H+ और Br में क्या होगा? ये जुड़ क्या बनेगा बच्चों? ऐसा बन जाएगा, ये बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH CH3 CH CH3 बचा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बच्चों, एक H है
और पॉजिटिव के बच्चों क्या बना, ये आपका बना सेकेंडरी कार्बोटाइल। लेकिन बच्चों एक डाउट है, डाउट के बच्चों, हमें ये पता है कि टर्शरी सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या, देखो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो अगर आप इस हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दो और इस पॉजिटिव को यहाँ पे लेके आ जाओ, बच्चों में क्या बच्चों, मैं यहाँ पे हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब क्या हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो ये सेकंड, ये दो क्या बच्चों, ये आपका सेकंड है और इसके पास एक हाइड्रोजन है। अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पे क्या बच्चों बन गया, ये आपका टर्शरी कार्बोनेट बन जाए तो क्या ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या बच्चों कर, देखो देखो ये हाइड्रोजन में यहाँ पे लेके आऊंगा और इस पॉजिटिव को यहाँ पे लेकर, तो बच्चों कैसा बच्चों, ये आपको ऐसे कुछ दिखेगा, दैट इज CH3 C पॉजिटिव CH3, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा CH3। क्यों बच्चों, यहाँ पे एक एस था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे CH2 बन गया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन, जो क्या बच्चों, जो कि ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से। अब बच्चों क्या होगा, अभी आपको जो Br माइनस है क्या आप बच्चों टकरेगा, C पॉजिटिव पर। तो बच्चों क्या बनेगा, CH3 C Br CH3 CH2 CH2, तो ये बन गया। तो बच्चों का ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या नाम बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम बच्चों इसका नाम है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है। तो बच्चों यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन क्या बच्चों, उसका हमने रीअरेंजमेंट किया। पहले क्या बच्चों, पहले ये आपका सेकेंडरी है, क्या किया बच्चों हमने, सेकेंडरी से क्या बच्चों, क्या हमने सेकेंडरी से टर्शरी में किया। कैसे किया बच्चों, इसके पास जो हाइड्रोजन बच्चों, इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे डाल दिया और इस पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे लेके आ गया। तो बच्चों यही वही तो हो रहा है। तो ये आपका बना टर्शरी का, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सारे बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पल्लवी समझ में आ रहा है, प्रिया, सुहानी, कशिश, यस सर। सेजल आ रहा यस है? सर। हाँ, अगर बच्चों बोल रहा हूँ ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा और इवन आपके JW में चांस आने का चांस ज्यादा होता है इसमें कुछ। समझे बच्चों ये पार्ट, यस सर। समझो। बच्चों अच्छे से इसको नोट करिए, अच्छे से नोट कीजिए। बच्चों यहाँ पे हम बच्चों यहाँ पे क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। कैसे बच्चों कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है यस सर। जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपको नोट हो जाए फिर मुझे थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। सेजल कुछ नया नया फिल्टर अप्लाई करो ना, एलियन वाला ऐसा कुछ है क्या, देखो जरा रिकॉर्डिंग बन जाता है, क्या हो जाता। रिकॉर्डिंग।
चालाक है, चालाक। चलो, कोई अपना कैमरा ऑन कर सकता है? शिल्पा, कशिश, सुहानी, पल्लवी, कोई भी? शर्मा मत। अब ऐसा कोई मत बोलना कि पावर नहीं है। ठंडी है, अभी भी ठंडी है क्या वहां पर? बहुत आप सर सर बहुत। बहुत ज्यादा है। भाई कमाल है। मैं देखो, मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूँ, बोलो। यहाँ तो गर्मी चालू हो गई। सर यहाँ पे सर ठंड बहुत ठंड है, अभी भी बहुत ठंड लग रही है। ठीक है। नहीं, मैंने देखा कि शिल्पा ना पूरा क्या बोलते हैं, उड़ के बैठी हुई है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो अ, ठंडी ज्यादा ही है, मतलब पक्का। समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो बच्चा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से समझ लो बच्चों। जब आपका 12 स्टार्ट होगा ना बच्चा, अगर बच्चों ध्यान दो बच्चों, एक चीज समझो। अगर आप बच्चों 60 प्लस मार्क्स लेके आते हो बच्चों, तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है, आप एनआईटी में जा सकते हो। बच्चों, एनआईटी पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज्यादा पैसा कमा पाओगे। ठीक है? आईआईटी में जाता और ज्यादा पैसा कमा पाओगे। सच है, सच है। सर ज्यादा पैसों का लालच नहीं है हमें, नहीं बस इतना कमा ले कि हम अपना पेट भर सकें। नहीं, मैं क्या बोलता, मैं पैसे के लिए बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत, मतलब कि फाइनेंशियल बहुत वीक होते हैं, राइट? कभी कभी थोड़ा सा ले तो वो खुशी होता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यस सर। ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा ही करो, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, बेसिक सा। किसी एक घर नहीं तो क्या वो घर बना सकता है, राइट? होता है, यस सर। होता है। यस सर। तो मोटिवेशन होना चाहिए, थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा, मुझे पता है आप सब कर सकते हो। ठीक है? चलिए, चलिए बच्चा, अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। अभी हम क्या पढ़ने, अभी हम पढ़ने वाले आपके एंटी मार्कोनिक रूल, या इसे हम इसको प्रेशर इफेक्ट बोलते हैं, या तो हम इसको खास इफेक्ट बोलते हैं। अब बच्चों, कैसे पता चला कि अब आपको मार्कोनिक का एंटी करना है बच्चों? बच्चों कुछ नहीं, अगर आपके पास, क्या बच्चों, अगर मान के चलो आपके पास अल्कीन है, जैसे आपका यहाँ पे प्रोपीन है बच्चा, या प्रोपीन है, अगर यहाँ पे एरो डाला, ठीक है ना, अगर बच्चों एरो पे आप लिखा है एच बी लिखा है, या फिर आपका हाँ एच बी लिखा है ना, एच बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा गया होगा H2O2 लिखा होगा, या तो पर ऑक्साइड लिखा होगा, या तो C6H5CO होल ट्वाइस O ये लिखा होगा, या तो आपका CH3CO होल ट्वाइस O लिखा होगा, या तो B2S दैट इज डाइबोरिन लिखा होगा, है ना? तो बच्चों, आपको वहां पे एंटी मार्कर यूज करना है। इन सारे नहीं हो, सारे उसको एक लिखा होगा, या तो आपके पास हाइड्रोजन प्लस लिखा होगा, इन पांच में से कुछ भी हो सकता है। तब आपको बच्चों वहां पे एंटी मार्कर लगाना है। तो बच्चों, एंटी मार्कर, यस सर। तो बच्चा एंटी मार्कर क्या कहता है बच्चों? वही कहता है जो आपका हैलोजन है, कि बच्चों जो आपका हैलोजन बच्चों कहां पे जुड़ेगा? हैलोजन बच्चों वहां पे जुड़ेगा जहां पे आपका, जिस कार्बन के पास आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके पास आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन बच्चों, वो क्या बच्चों का, वो आपका एंटी मार्किंग को लगेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, ये जो बच्चों कहाँ जुड़ रहा है बच्चों, ये बी आर यहाँ पे जुड़ रहा है। मार्किंग बच्चों क्या होता था, बी आर यहाँ पे जुड़ता था, यस सर। ये था आपका मार्कोनिक, और ये था, ये आपका है एंटी मार्कोनिक। एंटी। यस सर। तो बच्चे कैसे पता लोगे? अगर आपको एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लिखा होगा, या तो H2O2 लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको एंटी मार्कोनिक को लगाना पड़ेगा। ये आपको समझना है, इतना है बच्चों, इतने आपको समझना, और कुछ नहीं। अब बच्चों, दूसरा बात, ये बच्चों ये भी ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम बोला गया है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बना है, या फिर आपको बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसा बना है, तो बच्चा समझ देना, जिसमें भी आपका 1 नंबर आएगा, तो बच्चा क्या होगा, ये आपका बना होगा एंटी मार्कोनिक रूल से। जो आपका 2 ब्रोमो बचोगा, वो कैसा लगा बचोगा, वो आपका होगा मार्कोनिक रूल से। ये ध्यान रखना। तो बच्चों देखो, क्या बच्चों यहाँ पे, तो क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आपका है 1 ब्रोमो, मतलब कि पहले कार्बन पे अटैक कर रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। मार्कोनिक बच्चों क्या था बच्चों,
मार्को बच्चों क्या था बच्चों था 2 ब्रोमो लग रहा था, तो यहाँ पे आपका ये बन रहा है। तो मुझे ध्यान रखना, अगर 2 दिखाई दे तो वहां पे आपका मार्कुरी को लग रहा होगा। अगर आपके पास 1 ब्रोम लिखा है तो उसको वहां पे आपका एंटी मार्क। एंटी लग रहा होगा। ये समझना है आपको। यस सर। और बच्चों ये जो आपका एंटी मार्कुरी का बच्चों कैसा बनता है बच्चों, ये आपका होता है, ये आपका फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब क्या यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होमोलिटिक फिजन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका होमोलिटिक फिजन हो रहा है। ये बच्चे मैंने आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिको और यहाँ पे आपका मार्कोनिको, ये बता दिया। अब बच्चों तो जो आपका जेडीबी क्वेश्चन आया था, ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। ये देखो, ये दिख रहा है ना। यस सर। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका एंटी मार्कोनिको फॉलो करेगा। मतलब कि बच्चों अगर जिसके पास ज्यादा कार्बन है वहां पर जुड़ेगा। देखो अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे डबल। तो बच्चों क्या यहाँ पे आपके इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन आप इस कार्बन देखो, देखो बच्चों देखो, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गया, 1 2, ये तीसरा बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो क्या हो, ये चौथा बॉन्ड हो गया। तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक भी हाइड्रोजन। तो बच्चों क्या होगा, वो इसका जुड़ेगा, क्या बचेगा, ओ एच आपके पास यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्या आंसर बचा आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए। जो डबल वो आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। ये तो गलत है, ये तो होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड रहता है ना, है ना, डबल बॉन्ड तो रहता ही नहीं है ऐसा। तो ये आपको तो समझो, ये देखो देख रहे हैं, ये आपका एंटी मार्कोनिको, ये आपका मार्कोनिको। तो बच्चों देखो ऐसे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और बच्चा ये इंपॉर्टेंट है आपका जो बोर्ड एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये पूरा पर जो मैंने बता रहा आपको। आई होप मैंने आपको पूरा आपको रिवीज कर दिया। मार्कोनियो में क्या होता है, सुहानी, प्रिया, और आपका एंटी मार्कोनियो क्या होता है, राइट। आपको सब कुछ 6 बच्चों समझा दिया, अच्छे समझा दिया। ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो बच्चों फटाफट इसको बच्चा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नीचे क्या बच्चों, नीचे इसका बच्चों मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों फील्ड में क्या होता है, अगेन बच्चों फील्ड में क्या होता है, जो आपका टर्शियरी सबसे स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी, ये ध्यान रखना। यस सर। ये आपका फ्री रेडिकल में होता है सब। ओके चलिए। तो बच्चों जैसे बच्चों मैंने आपको बोलता, आपका 15 तारीख जो बच्चों आपका 15 फरवरी बच्चा आपका लास्ट क्लास होगा, है ना। तो बच्चा आना, हम मस्ती वगैरह करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है। ठीक है चलिए। ठीक है ना। HBr के साथ अगर आपको H2O दिखाई दे, परऑक्साइड दिखाई दे, C6H5CO दिखाई दे, CH3CO होल प्लस O दिखाई दे, B2C दिखाई दे, H2, तो सब क्या बच्चों, सब में आपका यहाँ पे एंटी एंटी मार्क। को लगता है, ये ध्यान रखना। ओके। यस सर। अब बस दो बच्चों, ये इसका मैकेनिज्म बच्चों, अगेन मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बच्चों। पहले क्या होगा, पहले बच्चों आपका यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा। क्या बच्चों का यहाँ पे आपका होमोलिटिक फिजन, क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आप करेगा, ये दो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा।
तो बच्चों क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल बच्चों ये आपका HBr के साथ अटैक करेगा, क्या बचोगा, यहाँ से आपका H प्लस लेगा और यहाँ पे आपका Br रेडिकल बनेगा। बच्चों क्या दो यहाँ देखो, ये जो आपका CCF क्या बचोगा, ये आपका H निकाल लेगा और यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा। कैसा बच्चों रहा, यहाँ पे तो वैसा हो रहेगा H और Br है ना, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसा बच्चों बनेगा, यहाँ बनेगा H रेडिकल, यहाँ बनेगा Br रेडिकल। तो बच्चों होगा ये इससे बॉन्ड बनाए, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका Br बचा, Br रेडिकल बचा। तो बच्चों क्या देखो, Br radical add to the double bonded in way that more stable free radical अपने होगा। तो यहाँ पे देखो, अब बच्चों क्या होगा, देखो ये बढ़ेगा यहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे आपका मोस्ट स्टेबल बनेगा। अब सिंपल से बच्चों यहाँ पे देखो, अगर ये Br बच्चों अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो बच्चों क्या बनेगा, ये अब बनेगा आपका सेकेंड रेडिकल बनेगा। सपोज करो मैं आपको यहाँ पे रेडिकल बच्चों ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बना, अगर Br यहाँ पे अटैक तो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सेकेंडरी जो कि ज्यादा स्टेबल है। अगर Br यहाँ पर अटैक तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका बनेगा प्राइमरी जो कि लेस स्टेबल है। यस ठीक है सर। ना, बचा चौथे स्टेप में क्या होगा, बचा चौथे स्टेप में होगा बच्चों का आपका एडिशन ऑफ HBr। कहाँ बच्चों HBr ऐड होगा, आपका ऐड होगा आपका सेकेंडरी रेडिकल में। तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा वन ग्रुप। सिंपल से बच्चों, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन बच्चों वहां पे आपका क्या बचोगा, सिंपल बन गया पार्ट आपका। यस सर। ठीक है ना, ऐसा समझ लो। तो ये क्या तो ये कैसे बच्चों, ये आपका सेकेंडरी है, क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे H रेडिकल होगा, यहाँ पे आपका H रेडिकल, तो क्या H यहाँ पे जाएगा और ये H यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा माइनर, ये बनेगा मेजर। तो क्या बच्चों, ये इसका मैकेनिज्म, इसमें आपका 4 स्टेप होता है। आगे बच्चों ये मैकेनिज्म को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्या बचोगा एग्जाम में आप मैकेनिज्म भूल जाओगे, नहीं तो फिर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म को बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइम्स रिवाइज करना। समझा दिया बच्चों मैंने कैसे कौन सा स्टेप बोलता है, यस सर। तो रिवाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, यस सर। मैकेनिज्म बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो, अब बच्चों होता क्या ना, जब भी हम मार्कोनिक को एंटी मार्कोनिक लगाते हैं उसमें क्या था, उसमें हम क्या बच्चों, हम उसमें HCl और HI यूज नहीं करते कि बच्चों, बिकॉज HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हम उसको बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते, और HI कैसा बच्चों बहुत वीक है। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका आई रेडिकल क्या बच्चों, ये दोनों आपको कम क्या, ये आपका आपस में I2 बना देगा, जो कि नहीं चाहिए, है ना। देखो I2 का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, बच्चों क्या होता है देखो, बट आयोडीन रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ अटैक टू डबल बॉन्ड, मतलब कि डबल अटैक नहीं करता, वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। इससे बच्चों होता है आपका HCl और चाहे हम यूज नहीं करते, क्या बच्चों एंटी मर्क्यूरी या तो परसू क्या बच्चों यूज करते हैं, HBr यूज करते हैं मोस्टली 99% केस में। तो ये बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। ठीक है ना, ये बच्चों यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन है, ये आपको एक्सप्लेन ये कर रहा है कि हम क्यों HBr ही हम मेजर यूज करते हैं, क्यों हम HCl और HI यूज नहीं करते। लेकिन बच्चों जब हम मार्क्यूरी की बात करते हैं बच्चों, हम मार्क्यूरी में HCl और HBr दोनों यूज कर सकते हैं मार्क्यूरी में, लेकिन एंटी मार्क्यूरी आप 90% आप HBr ही देखोगे। BR। यस सर। ये ध्यान यस सर। जी, बस बच्चों हो गया, इतना आपको समझना था। हमने क्वेश्चन भी कर लिया, समझा दिया मैंने आपको, 2 पार्ट कर दिया। दो क्या बच्चों का, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लगे आपका, यहाँ पे आपका मार्क्यूरी की बच्चों एरो कुछ भी नहीं, खाली HCl ही है, तो क्या होगा ये HCl यहाँ पर अटैक कर जाएगा, बस हो गया पार्ट, सिंपल। तो बच्चों क्वेश्चन को रिवाइज करना अगेन बच्चों, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पूरा रिवाइज भी करा दिया कि मार्कोनिको कैसे होता है और आपका एंटी मार्कोनिको कैसे होता है। डन मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहे हैं? यस सर। जी, तो बच्चों अगर अभी किसी बच्चों डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, डाउट है तो।
बोलो। एक काम करो बच्चों, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो बच्चों तो मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको यस सर, अपने हैंडराइटिंग में आपको लिख के समझा दूंगा आपको फिर बात, ठीक है ना। एक बार आप खुद प्रैक्टिस, अभी आपको समझ में आ यस रहा सर, होगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, ठीक है ना। आपको मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको पहचाना आना चाहिए। यस सर, मार्कोनिको में क्या होगा, जहाँ पर लेस हेड वहां पर होगा, और यस एंटी सर, मार्कोनिको में जहाँ पर ज्यादा हेड वहां पर होगा, ठीक है। चलो, तो बच्चों आई होप आपको आज क्लास समझ में आया होगा। प्रिया, पल्लवी, सुहानी, कशिश, सेजल, शिल्पा, है ना। यस सर, यस सर, तो बच्चों हम यहाँ पे यस सर, रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। और बच्चों आई होप आपका दिन शुभ जाए। कल और परसों बच्चा क्लास नहीं होगा मेरा, मैं आपको राइट संडे को मैं आपको मिलूंगा, शनिवार को मैं आपको क्लास मिलूंगा, ठीक है ना। ओके, चलो, यस सर। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।